नमस्कार दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या आपको कभी ये डर लगा है कि गलत फंड चूज करने से आपके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम हो सकते हैं? अगर इतने सारे ऑप्शंस देख के आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और आज मैं आपको 8 सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स बताऊंगा जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको बहुत ईजी एंड सुपर प्रॉफिटेबल बना देगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म वेल्थ चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म चाहते हो, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है उसको डिफाइन करना है कि लाइक अगर आपको 5 सालों के अंदर अंदर अपने पैसे की जरूरत है तो आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो होते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इनके जो नाम ले रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको अपने अगले स्टेप में बताने वाला हूँ, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, हर इन्वेस्टर के लिए अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो हाई रिटर्न्स चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क भी उठाने को तैयार है। तो अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हैं या और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप रिस्क उठाने को तैयार है, अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट डेट म्यूचुअल फंड्स जो कि लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है और ये एक स्टेडी रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स उनके लिए जो बैलेंस चाहते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का काम है, दोनों के बीच में एक बैलेंस रखता है ये। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको समझ आ गया होगा। अब जब फंड टाइप्स के बारे में आप समझ गए हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, जो हमारा अगला स्टेप है। ठीक है, तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है इवैल्यूएट योर रिस्क एपेटाइट। ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर इन्वेस्टर के लिए अलग होती है। अगर आप यंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हराइजन है तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और इक्विटी हैवी फंड चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या रिटायरमेंट के करीब है तो डेट फंड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं जो कि है चेक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। क्या आप उनमें से एक हैं जो सिर्फ फंड के नाम देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये गलती बिल्कुल मत करिए, बहुत सारी यंग जनरेशन में ये चीज़ गलतियां हो रही है। ठीक है, आप इसको अवॉइड करिए। फंड का जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसको आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही देखना है आपको कि आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। आप देखो कि लास्ट 3 से 5 साल में फंड ने कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पास रिटर्न्स देखना काफ़ी नहीं होता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बार बार। परफॉर्मेंस के साथ फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी चेक करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं शार्प रेशियो। बहुत जन से आपने सुना होगा ये वर्ड शार्प रेशियो। ठीक है, एंड इसके साथ आपको उस फंड के मैनेजर का एक्सपीरियंस भी देखना होगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि है इवैल्यूएट फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, फंड मैनेजर का रोल बहुत बड़ा होता है फंड के परफॉर्मेंस में। आपको एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर चाहिए जो मार्केट के साइकिल्स को समझता हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ऐसे फंड मैनेजर को चूज करिए जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो। ठीक है, स्पेशली उन मार्केट में जब मार्केट में वोलाटिलिटी थी। और जब बात करते हैं फंड मैनेजर की तो उसका एक्सपीरियंस इवैल्यूएट करना, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। ये आपको एक एग्जांपल मिल रहा होगा यहाँ पे, आपको इसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कोई भी म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल के तौर पे हमने बनाया है। म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, लोअर एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि एक स्मॉल परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट का जो कि यूज होता है फंड के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में। ठीक है, लाइक एग्जांपल 0.50% यहाँ पे है एक्सपेंस रेशियो कोई भी फंड का। तो आपका जो भी उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से 1 लाख रुपीज, तो उसमें से 0.5 जो रहेगा वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे कट जाता है, जो कि आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, आपको एग्जिट लोड भी चेक करना होगा, जो फीस होती है अगर आप फंड को अर्ली एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 1% इफ रिडीम्ड विद इन अ ईयर। तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर 1% है ये। ठीक है, जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं अब बात करते हैं हमारे नए अगले स्टेप की जो कि है SIP लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, SIP और लमसम में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। SIP एक डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्टिंग का जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
लमसम इन्वेस्टमेंट उन सिचुएशंस में सही होता है जब आपको लगता है कि मार्केट के लेवल्स अच्छे हैं और आप एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो SIP एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत सेफ है, आपको हर रेट पे बाइंग मिल जाती है। एंड दिस लीड्स अस टू द फाइनल स्टेप विच इज मॉनिटर एंड रीबैलेंस, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भूल जाना एक बहुत बड़ी गलती होती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं आजकल। आपको इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा एंड रेगुलर मॉनिटरिंग से आप एंश्योर कर सकते हैं आपका जो पोर्टफोलियो है वो अलाइंड है आपके गोल्स के साथ, ठीक है। अगर आपको फंड्स कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको शायद उस टाइम पे आपको हो सकता है रीबैलेंस करना होता होगा, तो उस बेसिस पे आपको मॉनिटर एंड रीबैलेंस करना पड़ता है। समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और आप इसको बहुत ईजी तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सही म्यूचुअल फंड्स आपके रिटर्न्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कैसे सेलेक्ट करना है, आपको ये भी समझ आ गया होगा। लेकिन ये तो बस पहला स्टेप है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को और भी स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।